नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव की एंट्री से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब तेजस्वी यादव को कमान सौंपने को लेकर लालू यादव ने बड़ा मास्टर प्लान बना लिया है। यहाँ तक कि नहीं, कई दिनों से चुप रहने के बाद हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। ऐसा बयान दे दिया है कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। अब यहाँ तक कि नहीं, लालू यादव के बिहार की राजनीति में एंट्री के बाद अब ये कहा जाने लगा है कि क्या बिहार की राजनीति में लालू यादव बड़ा उलटफेर करेंगे। श्याम रजक और मनोज झा के मुलाकात ने अटकलें और भी तेज कर दी है। यहाँ तक कि नहीं, पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर दिया था। अब तेजस्वी के इस ऑफर के बाद चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठा लिया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार बिहार में सरकार गिरने और आरजेडी के सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने भी यह कह दिया था कि वो बिहार आकर जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे, जिससे कई सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। जैसे कि आरजेडी लगातार दावा कर रही थी कि बिहार में जल्द ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। यहाँ तक कि नहीं, चिराग पासवान ने भी दावा किया था कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, यानी कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बिहार में चुनाव होंगे। लेकिन अब इस दावे के बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा मास्टर प्लान बना लिया है। जी आपको दे दे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जल्द ही आरजेडी की पूरी तरह से कमान मिल सकती है। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद यादव ने इसकी पूरी तैयारी कर दी है। संभावना यह भी बन रही है कि कोरोना की स्थिति थोड़ी और बेहतर होते ही लालू प्रसाद यादव की बिहार में एंट्री होगी और अपनी बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। हालांकि यह बताया जा रहा है कि यह काम एक बार की जगह धीरे धीरे किया जाएगा। सबसे पहले तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव को कमान सौंपने की रणनीति में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बड़ी भूमिका हो सकती है। आरजेडी के भीतर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक राजद के अगले संगठन चुनाव से पहले इसकी शुरुआत हो सकती है। राजद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हर 3 साल बाद होता है। अब 2022 के नवंबर में अगला चुनाव होना है। इसके पहले ही तेजस्वी यादव को सांकेतिक रूप से कमान सौंपा जा सकता है। आरजेडी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में तेजस्वी की जमकर तारीफ की थी और तारीफ करते हुए संकेत भी दिए थे। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में क्या हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, उन सभी पर लगातार नजर रखे हुए हैं और रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कमान सौंपने में जगदानंद सिंह की बड़ी भूमिका हो सकती है। लालू प्रसाद यादव में अपने सहयोगियों जगदानंद पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव को कमान सौंपने तक जगदानंद सिंह को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि अब यह अटकलें शुरू हो गई है कि क्या बिहार की राजनीति में लालू यादव बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। जी आपको बता दें, बिहार की राजनीति को लेकर इन दिनों दिल्ली में हलचल तेज है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद भले ही बिहार में ना हो, लेकिन वह दिल्ली से ही हर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले। इस मुलाकात को इसलिए काफी माना जा रहा है क्योंकि श्याम रजक एक दिन पहले ही चिराग पासवान से मिले थे। चिराग पासवान से मिलकर काफी देर तक उनकी बातचीत हुई थी। बिहार के सभी राजनीतिक घटनाक्रम पर चिराग पासवान से बातचीत करने के साथ ही महागठबंधन में आने की पेशकश भी की थी। श्याम रजक कांग्रेस नेत्री मीरा कुमार और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से भी मिले थे। आपको बता दें, चिराग पासवान से मुलाकात के ठीक पहले ही श्याम रजक लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और मीरा कुमार से मुलाकात की थी। मौजूदा समय में इन मुलाकातों को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं चिराग से मिलने की घटना को अब सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में अब ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि क्या लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव का कोई खास संदेश था जिसे श्याम रजक लेकर चिराग पासवान के पास पहुंचे थे। क्या बिहार में आरजेडी कोई नया समीकरण गढ़ने की कोशिश में है या
फिर कुछ और ही सियासी खिचड़ी पक रही है। हालांकि इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाला समय ही देगा, मगर जिस तरह से चिराग को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने झटका दिया, उसके बाद अगर आरजेडी चिराग को साथ लाने में कामयाब होती है तो यह अचंभित करने वाला नहीं होगा। हालांकि चिराग पासवान क्या कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार के सियासत में चिराग ने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बैर मोल ले रखा है। ऐसे हालात में उन्हें किसी सियासी सहारे की जरूरत महसूस हो रही है और इस नजरिए से आरजेडी नेता श्याम रजक और उनकी मुलाकात तो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि वहीं आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जी आपको बता दें, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से राज्य सरकार पर निशाना साधा। राज्य में विधि व्यवस्था की लचर स्थिति पर सरकार को घेरा है। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि बिहार में महज 120 दिनों में अपहरण के 3,565 मामले दर्ज हुए हैं। जनादेश का अपहरण करता ही इस संगठित अपराधियों का रोल मॉडल और संरक्षक है। वहीं इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी भागलपुर सांसद अजय मंडल के घर के दरवाजे से गिरफ्तार कुख्यात कपिल यादव की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। सांसद के इस बयान पर कि मेरे घर आया अपराधी भी भगवान है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के सांसद कॉन्ट्रैक्ट किलर और दुर्दांत अपराधी को अपने आवास में छिपा कर रखते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि ये अपराधी मेरे भगवान हैं। तेजस्वी ने लिखा कि बिहार में अपराधियों के सबसे बड़े संरक्षक नीतीश कुमार अपनी इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे। मजाल है कि कोई इनसे सवाल करे। दरअसल आपको बता दें कि कपिल यादव की गिरफ्तारी से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का यह बड़ा मौका मिल गया है। बीते 11 जून को भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में वह फरार चल रहा था। इसी स्थिति में वह सांसद से मिलने गया था। इस दौरान गोगा आवास से सांसद से मिलकर बाहर निकलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस पर राजद और कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उनका कहना था कि यदि ऐसी गिरफ्तारी राजद नेताओं के घर के बाहर से हुई होती तो ये लोग बवाल मचा देते, लेकिन अब इनके सुर बदले हुए हैं। हालांकि समय समय पर अपने बयानों से सुर्खियां में रहने वाले हम के मुखिया जीतन राम मांझी भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जीतन राम मांझी लगातार नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते रहते हैं, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव पर हमला बोला है। 2005 से पहले की तुलना कर नीतीश कुमार को बेहतर बताया है। जी आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने लालू राबड़ी के शासनकाल को याद कराते हुए सीएम नीतीश कुमार को बेहतर बता दिया। जीतन राम मांझी ने आज ट्वीट करते हुए इशारों में आरजेडी पर हमला किया और कहा कि 2005 से पहले के बिहार को याद कर रूह कांप उठती है। उनका यह निशाना सीधा सीधा लालू और राबड़ी यादव पर था। जीतन राम मांझी ने कहा कि हर सरकार में कोई न कोई कमियां जरूर रहती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए मुंह से ही सूबे में अपराध बढ़ने की बात जरूर करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि लगता है कि बिहार में कानून का राज नहीं है बल्कि पुलिस का राज है। इसी टिप्पणी के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दोनों ही नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए थे। हमला करते हुए कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए थे। यहाँ तक ही नहीं, लालू यादव ने आंकड़ा भी पेश किया था। इसमें अपराध के ग्राफ को लालू यादव ने दिखाया था। बहरहाल मोदी कैबिनेट से बाहर होने वाले रविशंकर प्रसाद को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने की चर्चा हो रही है। जी आपको देश के बड़े वकीलों में शुमार भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। अब इंटरनेट मीडिया पर खूब तेजी से यह खबर वायरल हो रही है। यहाँ तक ही नहीं, कुछ समाचार पोर्टलों ने भी इसकी खबर भी चलानी शुरू कर दी है। तो बिहार के राजद नेताओं को इस पर मजे लेने का पूरा मौका मिल गया है। रविशंकर फिलहाल बिहार में पटना साहिब सीट से लोकसभा के सदस्य हैं।
हैं। इस सीट से पहले शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के सांसद हुआ करते थे। हालांकि हाल ही में रविशंकर प्रसाद को अपने मंत्री पद गंवाने पड़े, लेकिन अब उन्हें राज्यपाल बनाने की चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु के कई भाजपा नेताओं के ट्विटर हैंडल से रविशंकर प्रसाद को राज्य का नया राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी गई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है। जब तमिलनाडु के राज्यपाल की वेबसाइट चेक की गई तो वहां मौजूद गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बारे में जानकारी है। तमिलनाडु भाजपा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने की बात की पुष्टि हो सके। हालांकि राजद नेताओं ने रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे पर मजे लिए हैं। राजद नेता और समर्थक कह रहे हैं कि रविशंकर को आडवाणी की तरह ही मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है। गया जिले के बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भी ऐसा ही ट्वीट किया। ट्विटर पर इस लंबो लुआब वाले ट्विटर की भरमार लगी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा, रविशंकर प्रसाद को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। केंद्र में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में उनका अचानक से इस्तीफा लेने के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सबसे अधिक संभावना इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि उन्हें भाजपा के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि रविशंकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसी भी किसी भी चर्चा की अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया जा सकता है।